Good morning, dear students. Welcome to all of you. Today we will study the general principle and process of isolation of elements. इसमें जो हमारा मेन फोकस रहेगा दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर के ऊपर है। तो जो अभी हमारा फोकस है दैट इज ऑन द कंसंट्रेशन। हम सिर्फ फर्स्ट स्टेप को पढ़ेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल, कि उसके अंदर जो हमारी इम्प्योरिटी है या जो गैन पार्टिकल उनको हम क्या करते हैं और के अंदर से रिमूव करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ड्रेसिंग ऑफ ओर या बेनिफिकेशन ऑफ ओर। तो जो ओर का हम कंसंट्रेशन करते हैं वो कंसंट्रेशन मेथड डिपेंड करते हैं इनके अंदर डिफरेंस इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड एंड द मेटल प्रेजेंट इन देम, यानी किस टाइप की उनके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिफरेंट हमारे मेथड है कंसंट्रेशन करने के, वो हम यूज करते हैं। तो कुछ मेथड है यहाँ कंसंट्रेशन करने के लिए। जैसे पहला हमारा हाइड्रोलिक वॉशिंग या लेविगेशन, दूसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन, थर्ड है हमारा फोर्थ फ्लोटेशन मेथड और फिफ्थ है हमारा लीचिंग मेथड। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं जो हम ओर का कंसंट्रेशन करने के लिए यूज करते हैं। तो फर्स्ट मेथड है हमारा हाइड्रोलिक वॉशिंग और लेविगेशन। तो ये जो मेथड है इट इज मेनली डिपेंड अपॉन द डिफरेंस इन द ग्रेविटी ऑफ ओर एंड द गैंग पार्टिकल, कि उनकी ग्रेविटी के ऊपर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, द लाइटर गैंग पार्टिकल आर वॉश्ड अवे एंड द हैवियर ओर पार्टिकल आर लेफ्ट बिहाइंड। इसमें क्या होता है, यहाँ से हम ओर डालते हैं, ये वाटर फ्लो करता है, तो जो वाटर आने से जो हैवी और पार्टिकल जो हैवी हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे यहाँ पर, और जो हमारे गैंग पार्टिकल इम्प्योरिटीज हैं जो लाइट होती हैं वो क्या करेंगे, आगे फ्लो कर जाती हैं। तो इस तरीके से इसको हम क्या है, सेपरेट कर लेते हैं कि लाइटर गैंग पार्टिकल हैं वो तो फ्लो कर जाएंगे आगे, इम्प्योरिटीज आगे निकल जाएंगी, और हैवी पार्टिकल है जो हमारा और है वो क्या करेगा, यहाँ नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से इम्प्योरिटीज क्या होंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। तो ये था हमारा हाइड। नाउ नेक्स्ट मेथड इज मैग्नेटिक सेपरेशन। तो इसके नाम से ही क्लियर है, मैग्नेटिक सेपरेशन। दिस इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर एंड कंपाउंड। यानी इसमें क्या होना चाहिए, या तो ओर या फिर हमारा जो इम्प्योरिटीज है वो क्या होने चाहिए, मैग्नेटिक होने चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक मैग्नेटिक होना चाहिए। तो होता क्या इस प्रोसेस के अंदर, ये जो हमारा व्हील है ये नॉन मैग्नेटिक है, जबकि ये क्या है, मैग्नेटिक रोलर है। तो यहाँ से हम पाउडर और डालते हैं, वो इस बेल्ट के जरिए बेल्ट यहाँ मूव करती है, बेल्ट के थ्रू यहाँ से आएगा। तो जो मैग्नेटिक पार्ट है वो क्या करेगा, यहाँ इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसके साथ स्टिक रहेगा, जबकि नॉन मैग्नेटिक पार्ट क्या है, इससे अट्रैक्ट नहीं हो पाता है। तो जब ये रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक पार्ट इससे अट्रैक्ट होने के कारण क्या है, सीधा अंदर की तरफ गिरेगा, जो कि नॉन मैग्नेटिक पार्ट क्या है, इससे आगे की तरफ बाहर की तरफ गिरता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या है, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक दोनों ही पार्ट्स को क्या है, सेपरेट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक सेपरेशन यूज कहाँ करते हैं, जब या तो और हमारा मैग्नेटिक हो या फिर इम्प्योरिटीज दोनों में से कोई एक क्या हो, हमारा मैग्नेटिक हो। दिस इज आवर मैग्नेटिक। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारा फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है, ये मेथड मेनली हम यूज करते हैं सल्फाइड ओर के लिए। दिस मेथड हैज बीन यूज फॉर रिमूविंग गैंग फ्रॉम सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर के अंदर जो इम्प्योरिटी होती है उसको रिमूव करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। तो ये इस मेथड का मेन कंसेप्ट क्या है, दैट इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ore particle become wet by oil while the gangue particle become wet by वाटर। कि जो हमारे और पार्टिकल है, मिनरल पार्टिकल है, वो तो क्या होंगे, ऑयल से वेट होंगे, जबकि हमारे गैंग पार्टिकल है वो क्या होंगे, वाटर से वेट होंगे। इसके साथ साथ इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डालते हैं कलेक्टर्स एंड स्टेबलाइजर्स। कलेक्टर्स क्या होते हैं, कलेक्टर्स मेनली ऑयली कंपाउंड होते हैं, पाइन ऑयल, फैटी एसिड होते हैं। ये क्या करते हैं, इनहेंस नॉन वेटेबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल। जो मिनरल पार्टिकल है उसकी नॉन वेटेबिलिटी बाय द वाटर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। एंड जो फ्रोथ स्टेबलाइजर होते हैं वो क्या करते हैं, वो मेनली होते हैं हमारे क्रिजोल और एनालॉग। वो क्या करते हैं, स्टेबलाइज द फ्रोथ्स, जो हमारे फ्रोथ्स बनते हैं उनको स्टेबलाइज करते हैं। तो कलेक्टर क्या करेंगे, इनहेंस नॉन वेटेबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल्स, एंड फ्रोथ स्टेबलाइजर दिस स्टेबलाइज द फ्रोथ्स। तो देखो कैसे ये प्रोसेस होती है, ये है हमारी फ्रोथ प्रोडक्शन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, और ऑयल को हम मिक्स करके इसके अंदर डाल देते हैं टैंक में, नीचे जाकर जहाँ की हमारा क्या है, वाटर प्रेजेंट होता है। तो जो पैडल व्हील है हमारा हाई स्पीड पर रोटेट करता है,
जिसके कारण क्या करती है, एयर इसके अंदर एंटर करती है। तो नीचे यहाँ हमारा क्या है, इमल्सन फॉर्म हो जाता है ऑयल एंड वाटर का। तो जब ये पैडल व्हील हमारा हाई स्पीड पे रोटेट होता है तो जो और पार्टिकल हैं जो कि ऑयल से वेट हुए थे वो क्या होते हैं, फ्रोथ्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो कि इम्प्योरिटीज है हमारी जो वाटर से वेट होती हैं वो हैवी होने के कारण वो क्या है, नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं। तो जो और पार्टिकल हमारे वो फ्रोथ्स में कन्वर्ट होके ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं। तो और पार्टिकल जो फ्रोथ्स में आए हैं इनको हम फर्दर प्रोसेस के लिए यहाँ से निकाल लेते हैं और आगे यूज करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। और इसमें हम एक यूज करते हैं डिप्रेसेंट। तो डिप्रेसेंट हम कब यूज करते हैं, जब हमारे एक से ज्यादा सल्फाइड और होते हैं। क्योंकि अगर एक से ज्यादा सल्फाइड और हैं तो सारे ही क्या करेंगे, सल्फाइड और फ्रोथ्स में आ जाएंगे, तो हम फ्रोथ्स में मिक्सचर मिलेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, डिप्रेसेंट यूज करते हैं। तो डिप्रेसेंट क्या काम करता है कि किसी एक सल्फाइड और को क्या करेगा, फ्रोथ्स नहीं बनाने देगा, जबकि दूसरा सल्फाइड और क्या करेगा, इजिली फ्रोथ्स बना लेगा। तो डिप्रेसेंट क्या है, इट सिलेक्टिवली प्रिवेंट वन ऑफ द और फ्रॉम कमिंग टू द फ्रोथ्स। तो एक को फ्रोथ्स नहीं बनाने देता, बट दूसरे के साथ क्या, दूसरा क्या इजिली फ्रोथ्स बना लेता है। जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, अगर कोई हमारा और है जिसमें क्या है, जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड है, तो वहाँ डिप्रेसेंट के तौर पे हम क्या यूज करते हैं, NaCN यूज करते हैं। क्योंकि ये क्या करेगा, NaCN ये ZnS के साथ क्या करेगा, एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसके कारण हमारा जिंक सल्फाइड जो है वो फ्रोथ्स में नहीं आ पाएगा और लेड सल्फाइड हमारा क्या करेगा, इजिली फ्रोथ्स बना लेगा। तो ये था हमारा डिप्रेसेंट का रोल, कि डिप्रेसेंट क्या काम करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारा लीचिंग। तो लीचिंग हम कब यूज करते हैं, लीचिंग हम यूज करेंगे जब हमारा और क्या होगा, किसी स्टेबल सॉल्वेंट में क्या होगा, सोल्यूबल होगा, तब हम क्या करेंगे, लीचिंग प्रोसेस यूज करेंगे। और लीचिंग में हमारे मेनली दो स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है, जो हमारा पाउडर और है उसको हम कैसे ऐसे रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं कि वो क्या करता है, उसको डिजोल्व कर लेता है, यानी सोल्यूबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। और इम्प्योरिटीज उसमें डिजोल्व नहीं होंगी, सिर्फ जो और पार्टिकल है वही क्या होगा, डिजोल्व होगा, इम्प्योरिटीज डिजोल्व नहीं होंगी। तो अगर इम्प्योरिटीज डिजोल्व नहीं होंगी तो हम उनको क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे इम्प्योरिटीज को। सेकंड स्टेप है हमारा, जो डिजोल्व और था उसको क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट आउट कर लेते हैं। डिजोल्व और को हम ऐसे रिएजेंट से रिएक्शन करवाएंगे जो कि क्या करेगा, उसका और को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे हमारा ये है लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट ओर, कि एल्यूमिना का लीचिंग हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा इम्प्योर एल्यूमिना है Al2O3, इसके हम कंसेंट्रिक NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो कंसेंट्रिक NaOH के उसके बाद एक और एग्जांपल है कि जब हम सिल्वर या गोल्ड का लीचिंग करते हैं तो वो कैसे करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, NaCN या KCN यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये देखिए कैसे होती है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा इम्प्योर मेटल होता है